जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ का बुक, जिसका चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.2 करने वाले हैं। इसके अंदर क्वेश्चन हम लोग 5, 6 और 7 करेंगे। इससे पहले हमने जितने क्वेश्चन थे 5 से पहले सभी कर लिए हैं दूसरे वीडियो में। आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, हमारे चैनल पर मिल सकता है। हमारे चैनल का नाम है सुपर साइन स्टडी, ठीक ना। चलिए अभी हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 5। तो देखिए क्वेश्चन 5 क्या कहता है कि जाँच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त होगा, ठीक ना। ये हमको जांच करना है, ठीक ना, कि हो सकता है कि नहीं। आप जांच करके बताइए। तो देखिए सबसे पहले इसमें एक टॉपिक है प्राकृत संख्या। क्या है? प्राकृत संख्या। तो सबसे पहले समझेंगे कि प्राकृत संख्या कहते किसे हैं। तो देखिए 1 से लेकर अनंत तक की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। या आप दूसरे भाषा में साधारण समझ सकते हैं कि गिनती की सारी संख्या प्राकृत संख्या कहलाती है, ठीक ना। अब देखिए तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि n तो पता चल गया कि n क्या है। n क्या है? प्राकृत संख्या है। क्या है? n बराबर क्या है? प्राकृत संख्या। अब प्राकृत संख्या हम बताएं आपको क्या होता है। गिनती की जितने संख्या होती है वो क्या कहलाती है? प्राकृत संख्या। जैसे में आप बोल सकते हैं 1, 2, 3, 4 अनंत तक। कहाँ तक बताना है आपको? अनंत तक। ये सब क्या चीज है? प्राकृत संख्या। अब देखिए बोला क्या चाहिए कि 6 के पावर n। तो देखिए पहले लिख लीजिए 6, ठीक ना। तो 6 के पावर n लिखिए तो आप समझ सकते हैं। अभी हमने बताया n का मान कहाँ से रखना है? यहाँ से। देखिए 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं और 4 रख सकते हैं। इसी तक जितना रखने का मन है आप रख सकते हैं, ठीक ना। तो अब देखिए हम लोग रख कर चेक करते हैं। जैसे देखिए मान लेते हैं कि एक बार हम लोग रखते हैं n की जगह पर 1, क्या रखेंगे? 1। तो इसका मतलब क्या होता है? 6 के पावर 1 का मतलब हुआ केवल 6। क्या होता है? केवल 6। तो देखिए इसके लास्ट में 0 नहीं आया, केवल 6 है। तो अभी तक लेते हैं 0 पर समाप्त नहीं हुआ। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर 6 के पावर 2 के लिए। तो देखिए 6 के पावर 2 का मतलब क्या होता है? 6 गुना 6। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 6 गुना 6 से निकाल लिख सकते हैं 36। क्या लिख सकते हैं? 36 आराम से आप लिख सकते हैं। तो देखिए इसका भी समाप्त नहीं हुआ, कितना पर? 6 पर समाप्त हो रहा है। आगे हम लोग चलते हैं 6 के पावर 3 पर, ठीक ना। यहाँ पर 3 पर एंड 6 के पावर 3 का मतलब क्या है? 6 गुना 6 कितने बार लिखना है? 3 बार। कितने बार लिखना है? 3 बार। आप ध्यान से देखिएगा, इसको जब गुना कीजिएगा तो 6 36 आएगा और 36 में कीजिएगा 6 से आएगा 216। क्या आएगा? 216। तो आप देख रहे हैं एक और कर लीजिए। देखिए एक और कीजिए 6 के पावर 4, इसको भी कीजिए। तो देखिए कर लीजिए आराम से, तो कीजिए, ठीक ना। तो ये हो गया ना। अब कीजिए तो देखिए यहाँ पे गुना कीजिएगा 36 और 36 में कीजिएगा 216 और 216 में 6 से कीजिएगा फिर से तो आएगा 36, 6 3 9 और 6 2 12, 1296। तो आप समझ सकते हैं कि हमने 6 के पावर 1 से लेकर 4 तक रखा। आप कुछ भी रखिएगा, कुछ भी रख सकते हैं। हमेशा कितना आएगा भाई? तो हमेशा जो लास्ट में अंक आएगा हमेशा 6 आएगा। क्या आएगा? देखिए इसमें भी 6 आया है, इसमें भी 6 आया है, इसमें भी 6 आया है, इसमें भी 6 आया है। आप कुछ भी रखिएगा, कुछ भी रखना है रख लीजिएगा, सब में हमेशा क्या आएगा? 6 ही आएगा। 0 आपको भेटाने वाला नहीं है, ठीक ना। तो आप कह सकते हैं कि 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। इसका पूरा आंसर क्या हो गया कि 6 के पावर जो n है वो 0 पर समाप्त कभी भी नहीं होगा। आपको क्या बता देना है कि नहीं होगा। तो आप बोलिएगा कि 6 के पावर n बराबर 0 पर समाप्त नहीं होगा। पर क्या होगा? समाप्त नहीं होगा, नहीं होगा। इसका आंसर हुआ, किसका आंसर भाई? ये क्वेश्चन का आंसर हुआ 5 नंबर का। यानी कि कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगा, यही बताना था हमको, ठीक ना। जांच कर लिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 6 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन 6 क्या कहता है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 13 देखिए 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। क्या है? प्लस 13। यहाँ पे आपको समझना है ये प्लस है, ठीक ना। और देखिए इसी में एक और क्वेश्चन है, एक इतना दूर एगो क्वेश्चन है, ठीक ना। ये वाला एक अलग क्वेश्चन है। इधर देखिए 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। यहाँ पे प्लस है। क्या है? प्लस है, प्लस में 5 है। इतना आप ध्यान रखिएगा। 2 क्वेश्चन है, ठीक ना। हमको इसको क्या करना है भाई कि भाज्य संख्या है कि नहीं है, क्यों है पूछा कि भाज्य संख्या क्यों है, आप बताइए कारण, ठीक ना। तो हमको दोनों को चेक करना है कि भाज्य संख्या है तो क्यों है, कारण बता देना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको चेक करेंगे, ठीक ना। तो देखिए लिखा क्या है 7 गुना 11 गुना 13 और प्लस 13, ठीक ना। ये पहला क्वेश्चन हमारे लिए हो गया 6 के अंदर, ये पहला क्वेश्चन, ठीक ना। उसी तरह से ये पट्टी लिख लेते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं। चाहिए तो यहाँ पर है, इसको हम लोग दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं 6 का।
ये क्या क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन। अब देखिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि भाज्य संख्या क्या है। वैसे संख्या कहते हैं जो संख्या एक और स्वयं के अलावा और किसी से कट जाए उसी को बोलते हैं भाज्य संख्या। जैसे में आप समझ सकते हैं, जैसे में समझिए, मान लीजिए कि 6, ठीक ना, तो 6 देखिए एक से कटा, एक 6 से कटेगा, और यदि किसी दूसरा से कट गया तो ये भाज्य संख्या होगा। देखिए कट रहा है किससे, 3 से, और किससे कट रहा है, 2 से। तो बोले ना कि स्वयं से और एक से, स्वयं से और एक से कटने के बाद किसी भी एक और से कट जाए या एक से अधिक से कट जाए तो कौन संख्या कहलाता है, भाज्य संख्या। तो यही भाज्य संख्या का परिभाषा होता है, ठीक ना। अब भाज्य संख्या समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं इस क्वेश्चन की ओर। तो देखिए क्वेश्चन में समझिएगा, गुना में जहां तक संख्या रहती है वो सब एक कहलाती है। जैसे कि लिखा रहे 7 गुना 11 गुना 13, ये सभी मिलकर एक संख्या है और प्लस के बाद वाला एक संख्या है। इतना दूर एक संख्या है और इतना दूर एक संख्या है, ठीक ना। तो अब हम देखिए इन दोनों के पास से हम लोग देखेंगे किसके पास भी 13 है और इसके पास भी 13 है। तो दोनों के पास से हम लोग 13 क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। क्या लेंगे, कॉमन। तो देखिए 13 हम लोग क्या किए, कॉमन लिए। तो कॉमन लेने का मतलब क्या होता है कि जो दोनों में भार लगा सके उसी को बोलते हैं कॉमन। क्या बोलते हैं, जो दोनों में भार लगा सके उसी को बोलते हैं कॉमन, यानी कि जो दोनों में मौजूद हो। अब देखिए इसमें से 13 खत्म हो गया, क्या बचा, 7 बचा और 11 बचा। यहाँ पर लिखना है तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो नहीं लिखेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखिए, यहाँ पर प्लस दीजिए चीज, यहाँ पर क्या बचा, 13 यहाँ से खत्म हो गया। ये 13 देखिए सिंगल 13 केवल नहीं है, ये छिपा रहता है 1 गुना 13 के रूप में। किस रूप में छिपा रहता है, 1 गुना 13 के रूप में, ठीक ना। तो यहाँ से देखिए 13 खत्म हुआ, 1 बच गया, यानी कि आप कह सकते हैं कि इस तरह से इसको आप लिख सकते हैं। अब आप कह सकते हैं, देखिए गुना कीजिएगा अंदर वाला के, 11 7 77 1 78, तो 78 तो आया, ठीक ना। तो 78 आया, इस देखिए 78 जो संख्या है वो किससे कटेगा, 13 से कटेगा। किससे कटेगा, 13 से कटेगा, एकदम श्योर सी बात है कि कटेगा। और उसके अलावे जिससे कट जाता है वो संख्या भाज्य संख्या कहलाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो संख्या हमारा आएगा वो 13 जरूर काटेगा। क्या काटेगा, 13 जरूर काटेगा। और वो तो जब काट दिया दूसरा कोई तो भाज्य संख्या हो जाएगा। इसलिए हम इसको क्या कर सकते हैं, इसलिए बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसको इस पूरा को बोल सकते हैं हम लोग कि इसे किसके लिए प्रयोग हो रहा है भाई, इस क्वेश्चन के लिए, ठीक ना। इसे 13 काटेगा, इसलिए यह भाज्य संख्या होगा। क्या होगा, भाज्य संख्या होगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। क्यों भाज्य संख्या का पता चला ना, क्योंकि 13 इसको काटेगा, ठीक ना। अब इसे चलते हैं यहाँ पर। तो देखिए सेम टू सेम इसमें भी काम करना है। तो देखिएगा कि 5, देखिए यहाँ पहले देख लीजिए, गुना में जहाँ तक है वो सब एक है। तो देखिए यहाँ तक गुना है तो ये यहाँ तक एक संख्या है, और केवल 5 अलग है। काहे यहाँ 5 अलग है, क्योंकि यहाँ पर प्लस लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, प्लस। तो इस तरफ ला एगो, इस तरफ ला एगो, ये दोनों भी देखिएगा तो इसके भी 5 है और इसके पास भी 5 है। और ये केवल 5 नहीं है, अभी हमको बताएं कि 13 नहीं था, क्या था, 1 और 5 के रूप में है। क्या है, 1 और गुना 5 के रूप में है, ठीक ना। 5 केवल 5 के रूप में नहीं है, यहाँ पर 1 गुने 5 के रूप में है। अब देखिएगा दोनों के पास से 5 कॉमन लीजिए, जिस तरह से यहाँ पर लिए थे। अब देखिए इसमें से सब कुछ छोड़ दीजिए, केवल 5 को निकाल लीजिए, ठीक ना। तो सब कुछ को छोड़ दीजिए, जो कहते हैं। अब देखिए यहाँ से भी 5 निकल गया, क्या कितना बचा, 1 बचा। क्या बचा, 1 बचा। अब हम लोग कह सकते हैं कि जो बाहर है, ये बाहर इंतजार कर रहा है क्या, कि जो संख्या आएगा उसको हम काटेंगे। अब हम लोग जानते हैं कि किसी भी संख्या को कोई दूसरा कोई काट दे तो वो संख्या भाज्य संख्या कहलाता है। समझ गए ना। तो इसलिए अब हम लोग कह सकते हैं कि इसे मतलब यहाँ पर ये हो गया, इसे 5 काटेगा। क्या करेगा, काटेगा। इसलिए यह एक भाज्य संख्या, कौन संख्या, भाज्य संख्या होगा। समझ गए ना भाज्य संख्या क्यों होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन किसकी ओर, क्वेश्चन 7। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 7। तो क्वेश्चन देखिए 7 क्या कहता है। क्वेश्चन 7 देखने में बहुत बड़ा बुझाएगा आपको, ये बड़ा देखकर घबराना नहीं है। इसको ध्यान से अच्छी तरह से पहले पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लिखा हुआ बहुत बड़ा है, लेकिन क्वेश्चन का सोल्यूशन बहुत ही छोटा है। आप लास्ट में समझ जाइएगा। तो देखिए ध्यानपूर्वक इसे सबसे पहले पढ़िए। देखिए बोल रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। क्या है, वृत्ताकार पथ है, यानी गोल पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया, देखिए नाम क्या आ गया, सोनिया को 18 मिनट, कितना मिनट लग रहा है, 18 मिनट लगते हैं। जबकि इसी मैदान को
एक चक्कर लगाने में रवि, किसको अब आ गया, रवि आ गया, रवि को कितना मिनट लग रहा है, 12 मिनट, यानी कि एक सोनिया आया एक रवि आया, लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है। प्रारंभ के मतलब होता है शुरुआत करती है, ठीक ना, और दिशा भी एक ही है, यानी कि एक ही साइड में जाती है, चलती है। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। देखिए क्वेश्चन का मतलब यही है, यही हमसे पूछना चाहता है। पुनः के मतलब होता है दोबारा, और प्रारंभिक मतलब कि शुरुआत वाले स्थान पे, यानी कि पहले वाले जगह पे कब मिलेंगे, कितने समय बाद। जब मतलब शुरुआत किए तो उस समय तो साथ में थे, लेकिन अब दोबारा कब मिलेंगे, वही क्वेश्चन हमें पूछा जा रहा है, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन बड़ा था, लेकिन क्वेश्चन का सोल्यूशन बहुत ही छोटा है, आपको बार बार बता रहा हूँ। तो देखिए एक है सोनिया, सोनिया को कितने मिनट लगा, 18 मिनट एक चक्कर लगाने में। एक है रवि, रवि को कितने मिनट लग रहा है, 12 मिनट। कितने मिनट, 12 मिनट। तो एक लड़की है एक लड़का है। तो देखिए हमने बनाया है क्या, एक वृत्ताकार पथ बनाया है, इस ये मैदान है, खेल का मैदान। अब देखिए ये क्या है, एस फॉर सोनिया, कौन है, सोनिया। जो हम पहला जो इमेज बनाए हैं ये सोनिया है। सोनिया को कितने मिनट लग रहा है, तो आप देखे हैं क्वेश्चन में कि 18 मिनट, यहाँ पर लिख लीजिए 18 मिनट। अब देखिए आर फोर का है रवि, रवि को कितने मिनट लग रहा है, 12 मिनट। कितने मिनट, 12 मिनट। अब दोनों अभी एक ही स्थान पे है और एक ही समय पे चलना स्टार्ट करेगी। क्या करेगी, चलना स्टार्ट करेंगे। सोनिया चलना स्टार्ट करेगी और रवि स्टार्ट करेगा, ठीक ना, ये बात समझिएगा। तो दोनों इस तरह से चलना आराम करेंगे। अब पूछ रहा है कि कितने समय बाद ये फिर दोबारा एक साथ मिल सकते हैं, कब मिलेंगे, यही टाइम पूछ रहा है, समय, ठीक ना। तो देखिए जब इस तरह के आपको क्वेश्चन मिल जाए तो आपको सबसे पहले क्या करना रहता है कि देखना रहता है कि कितने व्यक्ति चक्कर मार रहे हैं। तो व्यक्ति कितने हैं, 2, और देखेंगे कि दोनों के द्वारा समय कितना लिया गया है। तो एक के द्वारा लिया गया है 12 मिनट, एक के द्वारा लिया गया है 18 मिनट। तो हम ये दोनों को क्या करते हैं, एलसीएम लगाते हैं दोनों के समय का। तो देखिए 12 और 18, 12 लिया है रवि समय और 18 लिया है कौन, सोनिया समय। ये दोनों का हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालिए, तो लगाइए 2 से, यहाँ कितना मतलब लगेगा, 6 मरतबे, यहाँ से लगाइएगा तो 9 मरतबे, और कितना से लगेगा, 3 मरतबे, यहाँ लगाइएगा 2 मरतबे, यहाँ लगाएगा 3 मरतबे। अब नहीं कटेगा, इसको आराम से गुना कीजिए, 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3, गुना कीजिए, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 तिया 36, क्या आया, 36। तो देखिए सिंपल सा हमारा आंसर अभी आ गया। जो एलसीएम आता है वही हमारा क्या होता है, आंसर होता है। लेकिन आंसर क्या चीज में भाई, तो देखेंगे कि दोनों चक्कर कितने मिनट में ले रहा था, इसलिए मिनट लिखेंगे। घंटा रहता तो घंटा लिखते हैं, लेकिन मिनट है इसलिए मिनट लिखेंगे। तो जो हमारा 36 आया, यही हुआ हमारा आंसर। हम कह सकते हैं कि सोनिया और रवि पुनः यानी कि दोबारा अपने प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट बाद मिलेंगे। कितने मिनट बाद मिलेंगे, 36 मिनट बाद, यानी कि जब से शुरुआत किए हैं उस समय से 36 मिनट जब पूरेगा तो फिर दोबारा मिल जाएंगे आपस में इस बिंदु पर आकर, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन हम लोग क्या किए, 60 तक पढ़ने का प्रयास किए। ये हमारा क्या हो गया, एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। आगे वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.3, जिससे आपको 2 नंबर में सब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, आपके बिहार बोर्ड के लिए जो 2023 में होने वाले। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे, समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि वीडियो को ये वहाँ तक पहुँचाइए जहाँ तक इस वीडियो की ज़रूरत है, ठीक ना। क्योंकि बहुत सारे बच्चे रहते हैं जो ये सारे टॉपिक उनके क्लियर नहीं रहते हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से अपना टॉपिक क्लियर कर सकते हैं और परीक्षा में अच्छा नंबर ला सकते हैं। हम इसी तरह से बहुत सारे वीडियो बनाते हैं टॉपिक पर 10th क्लास के लिए। आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक ना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।